मोदी शासन लगा दिया। 176 दिन के लिए। फिर हेमंत सोरेन जी जो वर्तमान में सीएम है, 1 साल 163 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए। फिर बीजेपी के रघुवर दास जी मिलकर के 5 साल के लिए फुल फ्लैश सरकार चलाई। और साथियों, उसके बाद हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने। जेएमएम की तरफ से 4 साल 33 दिन तक चलते रहे और अभी हाल ही में उनको जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके जमीन के विवाद में ईडी के द्वारा गिरफ्तार करा करके जेल भेजा गया। उस बीच में 152 दिन के लिए चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और वहां से आने के बाद फिर दोबारा से मुख्यमंत्री का चार्ज हेमंत सोरेन जी संभाल रहे हैं। सरकार तो केवल बीजेपी, जेएमएम बीजेपी दोनों की सरकार रही है और आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद वे अखबारों में कह रहा है कि हमें आदिवासियों का इतने लंबे समय से शोषण हो रहा है। अरे आदिवासी तुम खुद हो भाई, तुम प्रशासक हो, मालिक हो राज्य के। पूरे देश, पूरे राज्य की संपत्ति को लुटवाने का काम आप कर रहे हो। सारी खदानों पर कब्जा कराने का काम टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी का आप खुद कर रहे हो सीएम होकर के। डकैती करवा रहे हो अपने राज्य की संपत्ति को और आप कह रहे हो आदिवासियों की अवहेलना हो रही है। आप मुख्यमंत्री और क्या चाहिए? हैरान कर देने वाली बात है दोस्तों। बीजेपी जेएमएम ने पूरे राज्य की संपत्ति को, पूरे देश के रेवेन्यू चला सकता है। अकेला छोटा सा झारखंड जो है, इतना खनिज संपदा भरी पड़ी है राज्य के अंदर, मगर उसके बाद भी सबसे ज्यादा भूखमरी, बेरोजगारी, देह व्यापार के लिए हमारी मातृ शक्ति को मजबूर कर दिया गया। महिलाओं की तस्करी हो रही है। शर्म आनी चाहिए, इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इनके बस की बात नहीं है। ये मिलजुल करके बीजेपी के साथ में पूरे संपत्ति को लुटवाने का काम कर रहे हैं। इनको कोई हक नहीं है दोस्तों सरकार चलाने का। इसलिए आपको बदलाव करना होगा। बहुजन मुक्ति पार्टी ही केवल आपके अधिकारों की सुरक्षा कर सकती है। बहुजन मुक्ति पार्टी को आने वाले इस अक्टूबर के चुनाव में आपको एक शक्ति के रूप में मजबूत करना होगा, आपको उभारना होगा। यह संकल्प आपको इस अधिवेशन के दौरान लेकर के जाना है। बूथ बूथ पर मजबूत करना है। फिर इन लोगों को हम लोग सबक सिखाएंगे। कांग्रेस शिबू सोरेन साहब को कभी अंदर जेल में डालती थी, कभी बाहर निकालती थी, फिर अंदर डालती थी, फिर बाहर निकालती थी। बीजेपी हेमंत सोरेन जी को बेटे के साथ ऐसा कर रही है। तो ये खेल को जो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं हमारे लोगों को, आदिवासियों को, इन लोगों से बचने की जरूरत है। वो पहेलिया वाली कहानी को आपको सुनना होगा, समझना होगा। ये दाना डालते हैं, ये तीतर है केवल। लोग सोचते हैं हमारी बिरादरी का, हमारे समाज का आदिवासी है, मुख्यमंत्री है, क्या करें फिर? हमारे लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं। तो इतने घृणित काम हो रहे हैं इसके अंदर में। इसलिए साथियों, इस बात को आपको, तमाम खनिज संपदा होने के बाद भी हमारे लोगों की भूखमरी, लाचारी, बेरोजगारी, मजदूरों का पलायन हो रहा है। गुजरात में जाते हैं कमाने के लिए, वहां से दुत्कार करके भगाया जाता है। दिल्ली में जाते हैं, वहां पर दुत्कार के भगाया जाता है। बंबई जाते हैं, वहां से हमारा बेइज्जती होती है। अरे हमको अवसर दीजिए, बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनाइए। हर क्षेत्र में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी बना करके आपको यही इंडस्ट्री लगा करके आपके हाथों में यहीं पर काम देने का काम हम लोग करेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में है और स्टैम्प पेपर पर लिख के दे रहे हैं आपको, गारंटी करा करके, नोटरी करा करके। इन धोखेबाज लोगों से बचो। आप अपनी सरकार बनाएं, बहुजन मुक्ति पार्टी को लाएं,
जन जन तक, घर घर तक, बूथ लेवल पर पहुंचाएं। अभी कोयला साइकिल पे लेकर के 1-2 कुंटल साइकिल पे लेके जाता है तो वो चोर है, और जो पूरी रेलगाड़ियां भर करके हजारों टन कुंटल एक बार हजारों टन कोयला निकाल के ले जा रहा है वो साहूकार है। क्या तमाशा बना दिया है साथियों। इसलिए आप लोगों से मैं ये अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में बहुजन मुक्ति पार्टी ही आपके अधिकारों की, आपके मान सम्मान की रक्षा कर सकती है। ये 3 विषय यहीं पर हम कंक्लूड